दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन के प्रश्न उत्तर। प्रश्नों के उत्तर देंगे। सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न है, स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं और जीवन तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। देखिए, मैं बोल देती हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। उत्तर है इसका, पृथ्वी की सतह के मुख्य रूप से 3 प्रकार के स्थल रूप होते हैं। 1 पर्वत, 2 पठार, 3 मैदान। देखिए, पर्वत में आप लिखेंगे पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई जिनका आधार चौड़ा और शिखर नुकीला होता है। पठार है आसपास के क्षेत्रों से ऊंची उठी हुई सपाट भूमि जिसे मेज भूमि भी कहते हैं। मैदान हो जाएगा समतल भूमि के बड़े भाग जो अक्सर नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनते हैं। अब देखिए, इसमें दूसरा पूछा हुआ है कि संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। देखिए, संस्कृति का आधार होता है स्थल रूप। भारत जैसी, मैं ये लिख देती हूँ पहले, संस्कृति का आधार, संस्कृति का आधार होता है स्थल रूप। ठीक है, अब इसमें आप लिख सकते हैं, भारत जैसी प्राचीन संस्कृतियों में पर्वतों और नदियों को माता या देवता मानकर पूजा जाता है। हमारे अधिकांश तीर्थ स्थल इन्हीं स्थल रूपों पर स्थित है। अब दूसरा पॉइंट है आपका, भोजन और आवास। स्थल रूपों का क्या महत्व है, भोजन और आवास। इसमें आप क्या लिख सकते हैं, मैदान खेती के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं जिससे सभ्यता को भोजन मिलता है। पठारों से हमें खनिज मिलते हैं जो उद्योगों के लिए ज़रूरी है। अब तीसरा पॉइंट है, जलवायु का निर्धारण। जलवायु का निर्धारण, ठीक है। इसमें आप लिख सकते हैं, पर्वत ठंडी हवाओं को रोककर वर्षा कराने में मदद करते हैं जिससे उस क्षेत्र की जीवन शैली और खान पान तय होता है। ये हो गया आपका पहला प्रश्न पूरा। अब है दूसरा प्रश्न, प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की चुनौतियां और अवसर जो है क्या है। देखिए, प्रत्येक स्थल रूप इंसान को कुछ विशेष सुविधाएं देता है तो साथ ही कुछ कठिनाइयां भी देता है। अब पर्वतों का समझिए, पर्वत का क्या होता है, कठिनाई और अवसर। अवसर होते हैं, अवसर में आएगा पर्यटन। देखिए, अवसर में आएगा पर्यटन। सुंदर दृश्यों के कारण ये पर्यटन का केंद्र होते हैं। जल अवसर में ही आ जाएगा आपका जल स्रोत। देखिए, पर्वतों में अवसर पॉइंट है आपका। अवसर पॉइंट में पहला 1 पॉइंट होगा पर्यटन, दूसरा होगा जल स्रोत और तीसरा हो जाएगा साहसिक खेल। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके पर्वत में अवसर। जल स्रोत में आप क्या लिख सकते हैं, नदियों का उद्गम स्थल और पनबिजली बनाने के अवसर। साहसिक खेल में आप लिख सकते हैं पैराग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग और पर्वतारोहण। अब बात करें अगर चुनौतियों की, तो चुनौतियां क्या होंगी,
यहाँ का जीवन बहुत कठिन है। खड़ी ढलान के कारण खेती करना और सड़क बनाना मुश्किल होता है और भूस्खलन जो है और अत्यधिक ठंड का खतरा बना रहता है। अब बात करते हैं पठार की। पठार के अवसर और चुनौतियाँ। अवसर है इसमें, अवसर क्या है? खनिज भंडार, और जलप्रपात। खनिज भंडार में आप लिखेंगे कोयला, लोहा और मैग्नीज जैसे खनिजों के खनन के बेहतरीन अवसर। जलप्रपात में आप लिखेंगे पठारों पर नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं जिससे झरने बनते हैं और बिजली पैदा की जाती है। अब चुनौतियाँ लिखेंगे हम। चुनौतियों में आ जाएगा भूमि अक्सर पथरीली होती है जिससे खेती करना मैदानों की तुलना में कठिन होता है। पानी की कमी एक बड़ी समस्या हो सकती है। अब तीसरा आ जाएगा आपका मैदान। तीसरा आ जाएगा आपका मैदान। इसमें तीनों का पूछा था कि तीनों स्थल रूप में जो है कौन सी चुनौतियाँ और अवसर होती हैं, तो अब आ जाएगा मैदान। मैदान में अवसर होते हैं आपके। अवसर में आप लिखेंगे पहला पॉइंट कृषि, दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे परिवहन, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे आवास। अब देखिए कृषि में आप लिखेंगे उपजाऊ मिट्टी होने के कारण यहाँ भरपूर अनाज पैदा होता है। परिवहन में लिखेंगे समतल होने के कारण रेल और सड़क मार्ग बिछाना बहुत आसान होता है। आवास में लिखेंगे यहाँ घर बनाना और बस्तियाँ बसाना सबसे सरल है, इसलिए दुनिया की अधिकांश आबादी यहीं रहती है। फिर आता है आपकी चुनौतियाँ। चुनौतियों में आ जाएगा जनसंख्या का अत्यधिक दबाव और प्रदूषण। बाढ़ का खतरा अधिक रहता है क्योंकि नदियाँ यहाँ धीमी गति से बहती हैं। अब चौथा आपका आता है मरुस्थल। सबसे लास्ट है ये पॉइंट आपका इस क्वेश्चन का, मरुस्थल। मरुस्थल में अवसर आ जाएंगे। अवसर हो जाएगा सौर ऊर्जा और पर्यटन। और चुनौतियों में हो जाएगा पानी की अत्यधिक कमी और वनस्पति का अभाव। बस इतना ही। अब आगे चलते हैं, आगे आपके प्रश्न आएंगे। अब इसमें चलते हैं अंतिम प्रश्नों पर। हमारी प्रश्नावली कहाँ है? प्रश्नावली को देखते हैं और उसके प्रश्नों को हल करते हैं। बीच में जो आइए पता लगाइए जैसे प्रश्न होते हैं उन्हें आप स्वयं करिएगा। देखिए सबसे पहला प्रश्न है इसमें, आपका कस्बा या गांव या नगर किस प्रकार के स्थल रूप पर स्थित है? इस अध्याय में बताई गई विशेषताओं में से कौन सी विशेषताएं आप अपने आसपास देखते हैं? देखिए ये आपको स्वयं लिखना होगा क्योंकि इसमें आपका पूछा गया है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि यदि आप दिल्ली या पटना में हैं तो आपका शहर मैदान पर है। यहाँ की विशेषता विशाल समतल भूमि और उपजाऊ मिट्टी है। ये मैंने आपको उदाहरण बता दिया है, बाकी आप अपने हिसाब से जहाँ आप रहते हैं वहाँ का आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आइए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की हमारी आरंभिक यात्रा पर चलें। इस मार्ग में आने वाले 3 स्थल रूपों के बारे में बताइए। देखिए छोटा नागपुर से प्रयागराज और अल्मोड़ा की यात्रा के 3 स्थल रूप आते हैं। छोटा नागपुर में आता है पठार, प्रयागराज में आता है मैदान और अल्मोड़ा में है पर्वत। ठीक है, आप ये तीनों नोट कर लीजिएगा। अब तीसरा प्रश्न है, भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों की सूची बनाइए। यह भी लिखिए कि वे कौन से स्थल रूप के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए भारत के कुछ प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। बद्रीनाथ या केदारनाथ पर्वतों में आते हैं, वाराणसी या प्रयागराज मैदान में है, तिरुपति पहाड़ी पर है। ठीक है, अब आते हैं सही या गलत बताइए। सही या गलत बताना है इसमें। सबसे पहला है, हिमालय गोल शिखरों वाली नवीन पर्वत श्रृंखला है? नहीं।
हिमालय पर्वत के शिखर नुकीले हैं। पठार प्राय एक ओर से उठे हुए होते हैं। सही है। पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप हैं। सही है। नहीं, गलत है। पर्वत और पहाड़ियाँ एक ही प्रकार के स्थल रूप नहीं होते हैं। भारत में पर्वत, पठार और नदियाँ एक ही प्रकार के वनस्पति और प्राणी जगत पाए जाते हैं। नहीं। गंगा यमुना की सहायक नदी है। गलत। यमुना गंगा की सहायक नदी है। मरुस्थल का वनस्पति जगत और प्राणी जगत विलक्षण होता है। सही। हिम के पिघलने से नदियों में जल आता है। सही। मैदानों में नदियों द्वारा एकत्र किए गए तलछट भूमि को उपजाऊ बनाते हैं। सही। सभी मरुस्थल गर्म होते हैं। गलत। कुछ मरुस्थल ठंडे भी होते हैं। अब शब्दों के जोड़े बनाने हैं। एवरेस्ट, गिरिशृंग, पर्वतारोहण। राफ्टिंग, नदी। ऊंट, मरुस्थल। पठार, विश्व की छत। गंगा का मैदान, यमुना जो है सहायक नदी है, और गंगा के मैदान में धान के खेत होते हैं। किलिमंजारो गिरिशृंग जो है अफ्रीका में है, और गंगा जो है जलमार्ग है। ठीक है, ये आप नोट कर सकते हैं। ये जो है आपके प्रश्न उत्तर हैं इस अध्याय के, यहीं समाप्त होते हैं। आप ये सभी नोट करिएगा, और इस अध्याय के शॉर्ट नोट्स आपको जो है अगली वीडियो में अवेलेबल करा दिए जाएंगे। आपके लिए बहुत यूज़फुल हैं। अगर यह वीडियो भी आपको यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए अध्याय के साथ। धन्यवाद।